हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल की वैल्यू निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए जितने भी फॉर्मूले होंगे और शॉर्टकट होंगे वो डिस्कस करेंगे। मैं इससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसिकेंट ऑफ -1410। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे, जैसे कोसिकेंट ऑफ 2 पाई मीन्स 2n पाई माइनस थीटा, और ये बराबर होगा कोसिकेंट है, कोसिकेंट के केस में कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट थीटा, लेकिन प्लस होगा या माइनस। देखिए यहाँ पर जो लिखा है 2n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। जो भी हो, हमें आंसर या तो 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ से चलेंगे तो एक सर्कल में 2 पाई, फिर से चक्कर लगाएंगे तो 4 पाई, फिर से चक्कर लगाएंगे तो 6 पाई, फिर से चक्कर लगाएंगे तो 8 पाई आएगा। मतलब जब भी हम 2 पाई के मल्टीपल में एंगल में चलें तो एंगल वो ही मिलता है जो आगे लिखा जाता है 2n पाई। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि हम एक सर्कल में 2 पाई 4 पाई या 8 पाई पे जाएंगे कंप्लीट सर्कल में। अब यहाँ पर लिखा है माइनस, माइनस का मतलब है एंगल यहाँ से फिर वापस आएगा, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रेशो जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर कोसिकेंट नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये यहाँ से हमें नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह से अगर हम साइन के केस में देखें तो साइन 2n पाई माइनस थीटा, तो 2n पाई का मतलब है n की वैल्यू 0 1 2 3। जब 1 आएगा तो 2 पाई आएगा, ऐसे एक सर्कल। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 4 आएगा, मतलब यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर बीच में माइनस किया है तो माइनस का मतलब फिर से हम वापस आना पड़ेगा हमें, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी माइनस है, इसका मतलब माइनस लगेगा बाहर। और उसके बाद जब यहाँ पर 2 पाई 4 पाई होता है तो यही 300 जो लिखी होती है वो यहाँ आती है, जैसे कोसिकेंट के केस में यहाँ आए थे। और जो एंगल ये है वो ही लिखा जाता है जैसे यहाँ लिखा गया है। और इन क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास ये फॉर्मूले भी होना बहुत ज़रूरी है याद हमें। साइन ऑफ माइनस थीटा, यह आएगा माइनस साइन थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस के केस में प्लस हो जाएगा। फिर सीकेंट के केस में सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये भी प्लस रहेगा, माइनस की जगह यहाँ प्लस। बाकी सब जगह माइनस होगा, सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट एंड कोस के केस में प्लस रहेगा यहाँ पर, बाकी जगह माइनस। जैसे कोट लिखूंगा मैं तो कोट का मतलब भी यहाँ पर माइनस बाहर निकलेगा। अगर मैं टेंजेंट लिखता हूँ टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, तो ये भी माइनस टेन थीटा। अब कोस और सीकेंट के बाद एक और बचता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, तो ये भी माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। देखिए ये क्यों होता है, हम बोलते हैं कि यहाँ पर जब माइनस थीटा लिखा जाता है तो यहाँ से एंगल ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव होते हैं, एक कोस थीटा और एक सीकेंट थीटा, बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ पर दो ही पॉजिटिव है, बाकी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इस वजह से ये नेगेटिव होता है। हम ये फॉर्मूला भी हम आज के क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 1410। अब इसको हमने 360 से डिवाइड करना है। तो जब हम 360 से डिवाइड करेंगे और हमें जो रिमाइंडर चाहिए वो लेस देन 90 चाहिए, जो डिवीजन है वो चाहे इससे ज़्यादा हो जाए या कम रहे, जो कोशेंट है वो 2 के मल्टीपल में चाहिए। तो मुझे यहाँ पर अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से जब मैं मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर मुझे मिलेगा 1440, और फिर रिमाइंडर आएगा 30 माइनस का।
मुझे लेस देन 90 रिमाइंडर चाहिए। अगर मैं 3 करता तो रिमाइंडर बढ़ जाता। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम यूज करेंगे कोसिकेंट ऑफ। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको कहा था पहले, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा वो आएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पर कोसिकेंट ऑफ माइनस 1410 ये बराबर होगा माइनस बाहर निकल जाएगा माइनस कोसिकेंट 1410। अब इसको हमने कैसे लिखना है, अब ये जो हमने डिवीज़न किया 1440 माइनस 30, जब इससे ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा। और फिर देखिए यहाँ पर ये है 2n पाई का मल्टीपल 2n पाई, जैसे मैंने फॉर्मूले में बात की थी, पाई का मतलब है 180, मतलब 360 का मल्टीपल। तो इसको हमने ऐसे लिखना है 360 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री ऐसे। अब इसके बाद क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से देखिए फॉर्मूला क्या था, कोसिकेंट ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, और ये था कोसिकेंट ऑफ थीटा। एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पर माइनस लगना है ऐसे। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस कोसिकेंट थीटा है ये। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए, माइनस पहले से है ये वाला, और यहाँ आएगा माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने फॉर्मूला अभी सीखा है, साइन ऑफ माइनस थीटा वो आएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा माइनस साइन 11 पाई ओवर 3। फिर फॉर्मूला आ जाएगा साइन ऑफ 2n पाई प्लस या माइनस का माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होगा साइन थीटा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 2n पाई माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से कम रहता है, तो वो चला जाएगा माइनस के केस में। अब हमने यहाँ पर 11 पाई, इसको इस ढंग से लिखना है कि यहाँ पर हमें 2 का मल्टीपल पाई मिले, मतलब या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई। तो मैं 11 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 4 जार 12, मुझे मिला 1। तो मैं इसको लिखूँगा माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। ये देखिए 1 मिला है तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1। अब 3 4 जार 12 माइनस पाई 11 पाई। तो फॉर्मूला ये रहेगा, यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी तभी यहाँ से हमें मिलेगा 4 पाई माइनस थीटा, और यहाँ से हमें माइनस साइन थीटा मिलेगा। तो माइनस एक बाहर जो है वो पहले ही रहेगा, और यहाँ से हमें मिलेगा साइन पाई ओवर 3, फिर माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये इसका आंसर आएगा। देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 का मल्टीपल में चाहिए पाई, यहाँ पर रिमाइंडर तभी हमें कम मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में है टेंजेंट 19 पाई ओवर 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा टेंजेंट 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, और वो आएगा टेंजेंट के केस में वही रहेगा टेंजेंट थीटा। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है जैसे प्लस है तो यही रहेगा, या फिर अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे यहाँ पर माइनस होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस थीटा ऐसे। अब यहाँ पर हमने 19 को डिवाइड करना है 3 के साथ, और हमें इस ढंग से आंसर चाहिए कि हमें यहाँ पर 2 के मल्टीपल में मिल जाए पाई। तो मैं अगर ऐसे लिखूँगा 3 6 जार 18, तो मेरे को यहाँ 1 मिलेगा। तो मैं 19 पाई बाई 3 को ऐसे लिख सकता हूँ टेंजेंट, ये देखिए 6 पाई प्लस यहाँ पर ये डिवाइजर जो है डिनोमिनेटर में, और ये यहाँ पर लिखा जाता है पाई के साथ। अब जब इसको इकट्ठा करेंगे तो 6 3 जार 18, फिर प्लस
1/19π/3। तो देखिए हमने इसको इस बार ठीक लिखा है। अब यहाँ से फॉर्मूला ये रहेगा 6π। तो देखिए 1π, 2π, 3π, 4 और फिर 5, 6, मतलब 6π तक हमारे 3 सर्कल कंप्लीट हुए। उसके बाद प्लस है, एंगल और ज़्यादा है, तो और ज़्यादा का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट π/3। और टेंजेंट π/3 की जो वैल्यू होती है वो है √3। तो ये हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कोट ऑफ -15π/4। तो फॉर्मूला सबसे पहले है कोट ऑफ -θ और वो होगा -कोट थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा -कोट 15π/4। अब अगले स्टेप में हमने 15 को डिवाइड करना है 4 के साथ, और जो हमें कोशेंट है वो 2 के मल्टीपल में चाहिए। 4 4 जार 16, और देखिए यहाँ पर -1 आएगा। तो फिर कैसे लिखूँगा मैं, यहाँ पर माइनस बाहर रहेगा। कोट ऑफ सबसे पहले ये 4π, फिर यहाँ पर माइनस है तो -π/, डिवाइजर यहाँ आ जाता है। अगर रिमाइंडर प्लस है तो प्लस लिखा जाता है, अगर माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। माइनस कोट ऑफ 4π के केस में देखिए एंगल यहाँ से यहाँ तक 2π हो गया, फिर से दोबारा सर्कल लिया तो 4π, फिर माइनस है, यहाँ पर लिखा है माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि एंगल हमारा कम हुआ है, ऐसे वापस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर, और एक माइनस ये रहेगा, तो यहाँ पर एक माइनस ये आएगा, और ये माइनस कोट π/4, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट π/4, और टेंजेंट π/4 और कोट π/4 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोस ऑफ -1710। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा कोस ऑफ -θ, और देखिए कोस और सीकेंट के केस में प्लस रहता है, तो ये आएगा कोस थीटा, मतलब यहाँ से हमें मिलेगा कोस ऑफ 1710 डिग्री। अब 1710 डिग्री को हमने 360 से डिवाइड करना है, और जो हमारा कोसेंट है वो 2 के मल्टीपल में 2, 4, 6, 8 चाहिए। देखिए रिमाइंडर हमें प्लस या माइनस मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 360 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4, तो 4 से कितना आ जाएगा 1440, और रिमाइंडर कितना बचेगा देखिए 270। तो यहाँ पर कैसे लिखा जा सकता है इसको, कोस ऑफ ये और ये मल्टीप्लाई करके 4 × 360 डिग्री, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो ऐसे लिख देना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कोस ऑफ 2nπ + थीटा, और वो बराबर होगा कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा कोस ऑफ, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है, जब 360 का मल्टीपल है वो मीनिंगलेस, यही बचता है थ्रू 270। कोस उसके बाद कोस 270 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 270 की वैल्यू आती है 0, तो इसका आंसर आ गया 0। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर साइन 765 है, तो 765 को हमने 360 से डिवाइड करना है, और देखिए 2 से जब कोसेंट 2 होगा तो कितना मिलेगा हमें 720, और रिमाइंडर कितना आएगा 45। तो यहाँ पर इसको वैसा ही लिख देते हैं, साइन 2 × 360, ये देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है +45 डिग्री रिमाइंडर। फिर फॉर्मूला वही है, साइन 2nπ + थीटा बराबर होगा साइन थीटा के। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन, क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा अब हमारे लिए 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√3।
√2। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन ऑफ 31π/3। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, साइन 2n प्लस थीटा, और यहाँ से साइन थीटा मिलेगा। तो हमने क्या करना है, 31 को 3 से डिवाइड करना है। 3 10 आर 30, बचेगा 1। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा इसको फिर साइन 10π प्लस π/3। यहाँ देखिए 10, ये आ गया 10π, इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30π हो जाएगा, और ये पाई ऐड करके 31। उसके बाद 10π का मतलब यहाँ से देखिए जब n की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ 10π मिलेगा। मतलब ये है कि ये जब इस फॉर्म में लिखा जाता है फॉर्मूला तो आंसर ये मिलता है, ये मीनिंगलेस है हमारे लिए। तो साइन हमें मिलेगा π/3, और π/3 का मतलब 60 डिग्री, और आंसर होता है √3/2। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू निकालना सीखी सिंपलेस्ट फॉर्म में। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।